कक्षा इक्यादश के गणित के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो संक्रियाओं का मतलब ये होता है कि जैसे आप अर्थमेटिक्स में मतलब अंकगणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये गणित की जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि की संक्रियाओं के द्वारा हम नई संख्या प्राप्त करते हैं। उसी तरह से समुच्चयों में भी कुछ संक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम समुच्चय संक्रियाओं के नाम से जानते हैं। और ये संक्रियाएं क्या क्या हैं? ये संक्रियाएं इसे समुच्चयों में संघ माने यूनियन चाहे सम्मिलन, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन या अंतर, ये जो संक्रियाएं हैं इसी को हम कहते हैं समुच्चय संक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिस प्रकार संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग की संक्रियाओं के द्वारा नई संख्या प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार समुच्चयों में संघ अथवा सम्मिलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, प्रतिच्छेद, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन तथा अंतर आदि संक्रियाओं द्वारा नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इनको कहते हैं हम समुच्चय संक्रियाएं, यानी दो समुच्चयों के बीच संघ या सम्मिलन, प्रतिच्छेद, अंतर आदि संक्रियाएं ये समुच्चय पर संक्रियाएं कहलाती हैं, समुच्चय संक्रियाएं कहलाती हैं। तो आइए हम जानते हैं पहली जो संक्रिया है सम्मिलन, उसके बारे में। इसको हम कहते हैं समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। बहुत ध्यान से इसको हम देखेंगे। जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, तो ए और बी दो समुच्चय हैं, तो उनके संघ या सम्मिलन का मतलब क्या हुआ? उनके संघ या सम्मिलन का मतलब ये हो गया कि ए और बी के दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं उन दोनों को आपस में मिला के एक तीसरा समुच्चय तैयार कर देंगे, उसको हम कहते हैं समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। यानी एक इसमें है, एक इसमें है, दोनों को मिला के और एक बड़ा समुच्चय तैयार कर दिए तो कहलाएगा समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है या बी में है अथवा ए और बी दोनों में है, ए और बी का सम्मिलन
अथवा संघ कहलाता है। इसे ए ऐसे यू की तरह बनाते हैं, ए यूनियन बी। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित किया जाता है, ए में प्रदर्शित किया जाता है, और इसे ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। अतः गणितीय भाषा में ए यूनियन बी का देखिए मतलब क्या होगा। ए यूनियन बी बराबर यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए या यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए यूनियन बी में वही अवयव आएंगे जो या तो ए के अवयव होंगे या तो बी के अवयव होंगे। यानी ए, इसकी गणितीय परिभाषा है कि ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि यक्स ए यूनियन बी में वही अवयव आएंगे इस समुच्चय में, ए यूनियन बी के समुच्चय में वही अवयव आएंगे जो या तो ए के अवयव होंगे या तो बी के अवयव होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से ए बराबर मान लीजिए दिया है 2, 4, 6 और 8, और बी बराबर दिया है 1, 3, 5 और 7। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी में क्या करेंगे, दोनों के अवयवों को मिला के हम लिख देंगे। दोनों के अवयवों को मिलाएंगे, सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी दोनों को मिला के यहाँ लिख देना है, यही हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पर 1 है तो एक अवयव किसका है, बी का है। 2 है, 2 अवयव किसका है, ए का है। 3 अवयव किसका है, बी का है। 4 अवयव किसका है, ए का है। 5 है, बी का अवयव। 6 है, ये 6 है, ए का अवयव। 7 है, बी का अवयव, और 8 है, ए का अवयव। तो यह जो मिल रहा है, इस समुच्चय के जो अवयव हैं वह या तो ए के हैं या नहीं तो बी के हैं। तो इसकी परिभाषा में भी यही कहा गया है कि यह उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में है या बी में है, अथवा ए और बी दोनों में है। यानी हमको ए और बी या दोनों से लिखना है, दोनों को मिला के लिखना है। जैसे मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए बराबर मान लीजिए, यदि ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 5, 7 और बी बराबर दे दिया 3, 5, 9, 10, तो अगर हमको ए यूनियन बी निकालना है तो देखिए क्या लिखेंगे। 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे और 10 ले लेंगे। देखिए 1 ए का अवयव है तो इसलिए इसको मैंने लिखा। 2 ए का अवयव है इसलिए मैंने इसको लिखा, क्योंकि ए का भी लेना है और बी का भी लेना है। तो 1 ए का अवयव है, बी 2 ए का अवयव है, 3 इसका भी अवयव है और इसका भी अवयव, तो कोई एक 3 ले लीजिए। ये नहीं कि 3 2 बार लिखेंगे, 3 2 बार नहीं लिखेंगे। 3 के बाद 5 है, 5 इसका भी अवयव है, इसका भी अवयव, 3 5 लिख लिए हम। 7 इसका अवयव है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। 7 अगर इसका भी अवयव है अकेले तब भी हम उसको लिखेंगे, तो 7 लिख लिया। फिर यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लिया। 10 है, 10 लिख लिया। इसमें 9 और 10 नहीं है, फिर भी हम इसको लिखेंगे कि ए में हो या बी में हो अथवा ए और बी दोनों में हो। यानी इसमें जो अवयव आएगा वह अवयव ए का भी होना चाहिए, बी का भी हो सकता है, चाहे ए और बी दोनों में कहीं हो उसका हो सकता है। यानी कुल मिला के मोटे तौर पे हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि ए यूनियन बी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का अर्थ यह है कि हम ए और बी के अवयवों को सम्मिलित रूप से, ए और बी के अवयवों को सम्मिलित रूप से हम एक समुच्चय बना के रख देते हैं और वही समुच्चय कहलाता है दोनों समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। यानी दोनों के अवयवों को मिला के, सम्मिलन का मतलब होता है आपस में मेल कराना, तो मेल करा के दोनों को
और हम यहाँ पर रख देंगे तो मेल करा के रखने के बाद जो नया समुच्चय मिलेगा वह समुच्चय कहलाएगा समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। तो इस तरह से हम समुच्चयों के संघ या सम्मिलन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।